अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू चैप्टर नंबर 5 उस्ताद का एहतराम, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहां पर देखें। तो इसका जवाब है, उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अब दूसरा सवाल है, उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब है, उस्ताद की रहनुमाई इसलिए जरूरी है क्योंकि उस्ताद ही तालीम व तरबियत और सही राह की तरफ गामजान करते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द के लिए जरूरी है कि वो अपने दिल में उस्ताद की इज्जत व एहतराम पैदा करे और उस्ताद के तजुर्बों मुशावरों से इस्तिफादा हासिल करे। ठीक है, अब सवाल नंबर चौथा है, वो है, नौशरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? तो इसका जवाब है, नौशरवान ने अपने बेटे के मुंह पर चपत इसलिए लगाई थी कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे थे और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए नौशरवान ने अपने बेटे को थप्पड़ मारी थी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर 5वां है, सिकंदर आजम ने उस्ताद से क्या कहा? तो इसका जवाब है, सिकंदर आजम ने उस्ताद मोहतरम से ये कहा था, मांगे उस्ताद मोहतरम क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह ये पहले के 5 सवाल मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है, दुरुस्त बयानात के सामने स्वाद लगाए। ठीक है, यानी जो दुरुस्त हो, जो सही हो, वहां पर हमको स्वाद लगाना है, स्वाद से सही। ठीक है, इस तरह से, और गलत बयानात के आगे गैन लिखिए। तो जो गलत हो उसके आगे हमें क्या लिखना है? गैन लिखना है। ठीक है, गैन मीन्स गलत। ठीक है, जो गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है वो है, उस्ताद बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है। क्या ये दुरुस्त है? यस, ये क्या है? ये दुरुस्त है। इस पर हम लिखेंगे स्वाद। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा जो है, तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। तो ये क्या है? सही है। यहाँ ये क्या है? ये सही है। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे हम स्वाद। ठीक है, इस तरह से तीसरा है, उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि उस्ताद जो है वो नाहमवारियों को दूर करता है। ठीक है, अब चौथा है यहाँ पर, नौशरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये क्या है? ये गलत है। इस पर हम गैर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि नौशरवान ने अपने बेटे को उस्ताद के पास भेजा था। ठीक है, अब यहाँ पर 5वां है, वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, ये क्या है? ये दुरुस्त है। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्वाद। ठीक है, स्वाद। ठीक है, स्वाद से सही। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा सवाल है, गौर करने की बात। ये गौर करने की बात क्या है? यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे, उस्ताद को मेमारी कौम, मेमारी वतन और मेमारी इंसानियत भी कहा जाता है। ठीक है, मेमार के माने हैं तामीर करने वाला। ठीक है, मेमार के माने क्या है? तामीर करने वाला। इसका मतलब ये है कि उस्ताद तालीम व तरबियत के जरिए बच्चों के खाम और कच्चे जहनों को पुख्ता बनाकर उनको इंसानियत के रुतबे तक पहुंचा देता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में वो इंसान साजी करता है, यानी इंसान तैयार करने का काम करता है। वो मुख्तलिफ
उलूम व क़ुनून की तालीम से नई नस्ल को आरास्ता करके आला इंसानी कदरों और उसूलों पर मुबनी समाज तामीर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है, आप अपने पसंदीदा उस्ताद के बारे में 10 जुमले लिखिए। ठीक है, तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो पहले आप लिखेंगे मेरा पसंदीदा उस्ताद। ठीक है, फिर जो पहला जुमला है वो है, हमारी जिंदगी में एक टीचर का अहम किरदार होता है। ठीक है, इस तरह से दूसरा जुमला जो है वो है, टीचर एक ऐसा शख्स है जो मुल्क के बच्चों को अच्छा इंसान बनाता है। ठीक है, इस तरह से तीसरा जुमला है, मेरे टीचर का नाम इम्तियाज अंसारी है। ठीक है, मेरे उस्ताद का नाम क्या है? इम्तियाज अंसारी। यहाँ पर आप अपने उस्ताद का नाम लिखें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ठीक है, उसी का नाम यहाँ पर लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा है, मेरे टीचर मुझे उर्दू मजमून पढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब पांचवा जुमला है, मेरे टीचर कभी कभी हमें उर्दू में मजेदार किस्से भी पढ़ाते हैं जिसके आखिर में हमें सीख मिलती है। ठीक है, इस तरह से छठा जुमला है, मेरे टीचर पढ़ाने में बहुत सख्त है लेकिन वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब सातवां जुमला है, मेरे टीचर हर वक्त सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं। इसी तरह से आठवां जुमला है, मेरे टीचर का पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है, वो हमें कभी बोर नहीं होने देते। ठीक है, अब यहाँ पर नवा जुमला है, मेरे टीचर बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं इसलिए बच्चे भी इन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10वां और आखिरी जुमला है, इम्तियाज टीचर की वजह से हमारी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, वो हमें पढ़ाते वक्त हमारा हौसला बढ़ाते हैं जिससे हमें हिम्मत मिलती है। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।